मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर नफ्स को, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। जब बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, पैदा होता है, उस दिन से लेकर मौत की आखिरी शाम तक उसके पीछे एक चोर लगा रहता है। अल्लाह ताला ने जिसको भी ईमान दिया है, ये बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत को चुराने के लिए चोर भी पीछे है इसका, उसका नाम है शैतान, इब्लीस। तो दुनिया में आया इंसान, आने के बाद जो उस चोर से बच गया, अपनी ईमान की हिफाजत कर ली, उसकी बेड़ा पार। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। जिस शय के अंदर जान है उसके लिए मौत है। अल्लाह ताला ने कमोबेश 18,000 मखलूक को पैदा किया और जिसमें अल्लाह ने जान डाला उसके लिए मौत तैयार हुई। अब इंसान इस दुनिया में जो आया, अब आने के बाद उसको घर भी चाहिए, जायदाद भी चाहिए, मकान भी चाहिए, कारोबार भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, जबकि उसका कुछ नहीं है। इंसान का इस दुनिया में कुछ नहीं है, फ़कत उसका आमाल उसके साथ है। लेकिन इंसान जब बारिश के मौसम में, बरसात के दिन में जब पानी गिरता है ऊपर से, तो इंसान अपने घर से बाहर निकलता है किसी और जगह जाने की गर्ज से, तो ऐसे आलम में वो क्या करता है, पहले उस पानी से बचने का इंतज़ाम करता है ना, उस पानी से, ताकि हम भीग ना जाए, तो उस पानी से बचने का इंतज़ाम हम पहले कर लेते हैं। तब बारिश के मौसम में पानी आसमान से गिरता है तो हम निकल पड़ते हैं उस पानी में। या इंसान अपने घर से कहीं दूर का सफ़र शुरू करता है, अगर उसके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है या कुछ भी सवारी है, तो उस सवारी को वो चेक करते हैं कि हम जो जाएंगे, हम जो घर से निकलेंगे, तो क्या जिस सवारी को हम लेके चलेंगे या हमारे साथ देने वाली है या नहीं। अगर मोटरसाइकिल है तो उसके चक्का देखते हैं कि हवा है कि नहीं है, और उसके टंकी देखते हैं तेल है कि नहीं है, कंडीशन देखते हैं कि चल सकता है कि नहीं। घोड़ा लेके चलते तो देखते हैं कि इसका पेट भरा है कि नहीं, और कोई सवारी लेके चलते हैं तो देखते हैं कि जितने दूर हम चलेंगे उतने इसके अंदर वो चीज़ मौजूद है कि नहीं, देखते हैं ना। इसलिए देखते हैं कि हम जो घर से सफ़र शुरू करेंगे, हम मुसाफिर कहलाएंगे, परदेश में पहुंचेंगे, हमारा कोई जान पहचान नहीं होगा। अगर ये रास्ते में बिगड़ जाता है तो कहाँ इसको बनाएंगे पता नहीं है। अगर रास्ते में इसको कोई चीज़ चाहिए तो मैं कहाँ से दूंगा, मुझे इल्म नहीं है। तो इसलिए हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि रास्ते में इसका इंतज़ाम ना करना पड़े। मेरे दोस्तों, हम जब सफ़र शुरू करते हैं आसानी के साथ जाते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि हमने उसका इंतज़ाम कर लिया है। मोटरसाइकिल लेके, मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल लेके यहाँ से आरा जाना है या पटना जाना है, तो
पटना के लिए 2 लीटर तेल, आरा के लिए आधा लीटर तेल डाल लेते हैं ताकि रास्ते में खत्म ना हो। अगर खत्म हो तो फिर उसको ठेल के ले जाना एक पहाड़ है वो। और जाते आते हैं क्योंकि उसमें हमने तेल डाल दिया तो आसानी हो गया, हम उसको लेके भी गए, हमारे लिए वो आसानी भी है और लेकर के वो मुझे आया भी। तो उसका इंतजाम हमने पहले किया था तो हमको सुकून मिल गया उससे। हर इंसान को मालूम है कि हमको दिन में 3 टाइम खाना है, उसका इंतजाम वो करता है। खाने से पहले इंतजाम कर लेता है, खाने के वक्त उसको खाना मिलता है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, इंसान तो हर चीज का इंतजाम करके दुनिया से आगे बढ़ता है। इस दुनिया में कदम आगे बढ़ाने से पहले उस चीज का इंतजाम करता है जो वक्त में काम आने वाली चीज है। वक्त से पहले उसको इंतजाम करके रखते हैं। लेकिन अगर ये इंसान किसी चीज को भूला है तो फकत वह कब्र की दुनिया को भूला है, अपने अमाल को भूला है, अपने आखिरत को भूल बैठा है। दोषी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मालिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, हर शय को। मैं अभी बता रहा था कि इंसान जब अपने घर से सफर के लिए शुरू होता है, जाने के लिए निकलता है, तो हर चीज का इंतजाम पहले ही वो कर लेता है। अगर किसी चीज का इंतजाम वो नहीं किया है तो वह है क्या? आमाल, कब्र की दुनिया। जबकि इंसान जानता है हम कब्र में जाएंगे, हमसे सवाल होगा, हमें उसका जवाब देना है। इंसान ये भी जानता है कि हम जो कर रहे हैं इसका इल्म अल्लाह को है और अल्लाह हमसे पूछेगा, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दिए। इंसान के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है तो फकत एक अमाल है। मिसाल के तौर पर यह घर आज किसी का ना किसी का है और मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि कल उसके नहीं किसी और के नाम होने वाला है। जब तक ये शख्स है इस घर का मालिक जिंदा है तब तक उसका है। वो मरा, अब उसका नाम मिटा दिया गया, किसका है? अब उसके घर के जो अफराद है उसका हो गया। तो आप बताओ कि इंसान का है क्या? इस घर को बनाने के लिए अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी परदेश में गुजार देता है इंसान, पूरी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत में बदल डाल देता है इंसान, पूरी तो कुव्वत और ताकत को मेहनत और मुशक्कत में लगा देता है। लेकिन जब इस दुनिया से वो जाता है, आंख बंद होती है, रूह निकलती है, अब इस घर का मालिक कोई और हो गया, इस घर का वारिस कोई और हो गया। आप बताओ इंसान का है क्या? कहीं कुछ नहीं है। जितना कमा के जमा किया सब छोड़ दिया, अब एक भी रुपया उससे उसको नहीं मिलेगा। घर बनाया था 10 माला बिल्डिंग, 5 माला बनाया, 25 को रूम उसमें निकाला, जो ही आंख बंद हुई रूह निकली, अब उस मकान में से एक भी मकान का रूम, एक भी रूम उसको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि अब ये मर गया, कुछ देर बाद सड़ेगा, कुछ देर बाद गलेगा। अब इसको यहाँ रखेंगे, जिंदों को तकलीफ होगी। अब इसका ठिकाना कहाँ है? कब्र है, कब्र है। अब कब्र में वो जाएंगे, अमाल के हिसाब से होगा उसका हिसाब। अगर कब्र या अमाल ठीक है फिर जिस्म सलामत रहेंगे, अमाल ठीक नहीं तो फिर ये जिस्म में सांप बिच्छू हर चीज दसेगा, तरह तरह के अजाब होगी। जो इंसान 20 साल, 50 साल, 100 साल जिंदगी दुनिया में गुजारने के लिए इतनी मेहनत और मुशक्कत करता है, उसके बाद एक घर बनाता है और आंख बंद हुई तो वो घर भी छूट गया, उस घर से कोई हिस्सा उसको नहीं दिया गया। अगर कह दिया जाए कि तुम मरोगे तो क्या तुम्हें मैं मरूंगा तो इसी घर में मेरा कब्र खोदना, तो हरगिज नहीं हो सकता। बनाया तो ठीक,
जिस घर को बनाने के लिए अपना अमाल खराब किया, जिस घर को बनाने के लिए नमाजें कज़ा की, जिस घर को बनाने के लिए फराइजों को छोड़ा, वो घर एक दिन उससे अब छूट रहा है। मेरे दोस्तों, ये घर मकान जायदाद जब तक जिंदा है तब तक काम आने वाली चीज है। मरेंगे हम या आप मरेंगे, फिर ये कोई काम आने वाली चीज नहीं है। अगर काम आने वाली कोई शय है तो आपका अमाल है। अगर अमाल हम सबके ठीक है, नमाज ठीक है, रोजा ठीक है, रोजा सही तरीके से अदा किए हैं, नमाज सही तरीके से अदा किए हैं, वक्तों पर फर्ज को अदा किए हैं, यही नमाज हमको कब्र में भी बचाएगी, हश्र में भी बचाएगी, आखिर में मुझे जन्नत में लेके जाएगी। तो ये कब होगा? जब अमाल ठीक होगा। जब आप नहीं देखते हैं या हम नहीं देखते हैं, हमारे समाज में कोई इंसान इंतकाल करता है तो इंतकाल, मौत कब आएगी किसी को पता नहीं है ना, किसी को मालूम नहीं है। तो हम जब भी चलते हैं तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, नया नया कुर्ता इस्तेमाल करते हैं, नई नई टोपी इस्तेमाल करते हैं, हाथ में घड़ी रहता है, पैर में जूता मोजा, चश्मा भी आंख में रहता है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब मरेंगे, और मरने के बाद ये सब चीज कोई काम आने वाली नहीं है। तो मौत से पहले किसी को मालूम नहीं कि कब मरेंगे, इसीलिए हर चीज को जो है हम अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करने में काम आता है, इस्तेमाल करते हैं, हर अच्छे चीज को हम इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक इंसान चल रहा है, नया कुर्ता पहना है, नई लुंगी पहनी है, नई चप्पल पहनी है, लेकिन हर चीज उसके पास नया है, आंख बंद हो गई, रूह जिस्म से परवास कर गई, अब वो दुनिया के नजरों में क्या हुआ? मुर्दा। दुनिया के नजर में वो मुर्दा, और मुर्दा है भी। अब वो जिंदा होगा कब्र में जाके। अब उसको कुछ देर के बाद गुस्ल दिलाते हैं। अब वो जो नया कुर्ता पहना था, गुस्ल दिलाने वालों में से उसका बेटा भी है, भाई भी है, रिश्तेदार भी है, और अड़ोस पड़ोस के लोग भी है, पड़ोसी भी है। एक पड़ोसी ने कहा, ए मेरे भाई, इस कुर्ता को जो इन्होंने पहना है ये नया कुर्ता है बिल्कुल, इसको काटो मत। जब गुस्ल दिलाने के लिए गया तो बेटा ने क्या किया? कैंची लाया कि मेरा बाप मरा है, कुर्ता पहना है नया, उसको काट के निकालेंगे तब ना गुस्ल होगी। लेकिन पड़ोस के लोगों ने कहा, खबरदार, इसको काटो मत, ये नया कुर्ता है, इसको बेहतरीन से निकालो, और कुछ दिन बाद निकालने के बाद इसको साफ सुथरा करके तुम पहनने लगना। बेटे की जबान से आवाज आती है, क्या बात करते हो, मैयत का कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। जिस बच्चों के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी कमाया, आपने पूरी जिंदगी कमाया, वक्त को नहीं देखा कि फजर का वक्त है या असर का वक्त है या जोहर का वक्त है या ईशा व मगरिब, कुछ नहीं देखा, ना नमाज फजर अदा भी की, कुछ नहीं। क्यों नहीं की? इसलिए कि हम काम करने जाते हैं। अगर काम करने नहीं जाएंगे बच्चे खाएंगे कैसे? काम करने नहीं जाएंगे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? काम करने नहीं जाएंगे मेरे बच्चे सुकून हासिल कैसे करेगा? बच्चे के सुकून के लिए हमने हर चीज को छोड़ दिया, नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, ज़कात छोड़ दिया, फितरा छोड़ दिया, और दीन का काम भी छोड़ दिया, सिर्फ पैसा ही पैसा कमाया। लेकिन जब हम मरे, वही बच्चा जिसके लिए अपनी नमाज छोड़ी है, वही बच्चा जिसके लिए रोजा छोड़ा है, वही बच्चा जिसके लिए दीन से दूर हुआ है, वो मरने के बाद कहता मैं इसका कपड़ा, अब्बा का कपड़ा नहीं पहनूंगा। अब बताओ दुनिया में क्या है किसका? किसी का कुछ नहीं है इस दुनिया में, है तो बस एक अमाल है। अब मुझे बताओ, जब उस ऐसे आलम में बेटा कहेगा मैं अपने बाप का कपड़ा नहीं पहनूंगा इसलिए कि वो मर चुका है, और मैयत का कपड़ा मैं नहीं पहन सकता, मेरे लिए बहुत दौलत है, ऐसे आलम में उस वक्त बाप की रूह देखेगी, तरफ जाएगी यकीनन मेरे दोस्तों कि यही वो बेटा था जिसके सुकून के लिए अपना अमाल मैंने खराब कर दिया। काश इनके सुकून को खराब करके अपना अमाल सुधार लेता, तो आज ये बेटा अगर ये कह देता कि मैं इसका कपड़ा नहीं पहनूंगा, ये मर चुका है, तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं, इसलिए कि मेरा अमाल ठीक होता तो यही अमाल मुझे जन्नत लेके जाता। लेकिन अमाल तो खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया है। अब बेटा भी यहाँ मोहब्बत से ठुकरा रहा है
कि जितना जल्द हो सके पड़ोस के लोगों से कहता है जितना जल्द हो सके नहलाओ गुस्ल दिलाओ, इसलिए कि 12 घंटा गुजर चुका है और 2-4 घंटा अगर रखोगे तो मुसीबत हो जाएगी। मेरे दोस्तों, ये दुनिया एक धोखा है। अपने अमाल को ठीक कर लो। अमाल अगर ठीक हो जाएगा, अमाल अगर सही है तो हर जगह कामयाबी मिलेगी, वरना एक दिन ये घर भी छोड़ना होगा, ये बाल बच्चा भी छोड़ना होगा, रिश्तेदार भी छोड़ना होगा, खानदान के लोगों को भी छोड़ के अकेले तने तन्हा जाना है। क्या पता कि हमारा कफन इस मार्केट, इस इलाके के मार्केट में भी आ चुका होगा। क्या पता आखिरी गुस्ल जो हम करेंगे, जिस साबुन से हमको नहलाया जाएगा वो साबुन कोई कंपनी वाला बना भी चुका होगा। क्या पता जब आखिरी सफर शुरू होगी, उस सफर के लिए जब हम रवाना होंगे, लोग हमारे लिए अच्छा सा अतर लाएगा, खुशबू में मुझे बसाएगा। क्या पता किसी दुकान में या किसी कंपनी ने वो खुशबू भी तैयार कर चुका होगा। हमारे और आपके जो कफन का कपड़ा है, हो सकता है कि बाजार में बन के आ चुका होगा, किसी को नहीं मालूम है। जिस गर्म पानी से हमको आखिरी गुस्ल दिलाया जाएगा, आपको आखिरी गुस्ल दिलाया जाएगा, उसमें बैर का पत्ता डालता है। क्या पता वो बैर का गाछी उग चुका होगा। टाइम नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। जितना ज्यादा हो सके अपने अमाल, अपने किरदार, अपने अखलाक को सही करना चाहिए इंसान को। हो सकता है जिस दलिंचे पे हमको लेटा के लोग कांधा देंगे, हो सकता है वो कांधा देने वाला बच्चा भी पैदा हो चुका होगा, वो दलिंचा भी बनाया जा चुका होगा, वो कफन भी तैयार हो चुका होगा। मैं बेखबर जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें पता नहीं है, हम या दीन से गाफिल होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, एक मैयत जब कब्र में जाती है तो रब से यही कहती है, मौला मुझे एक बार मौका दे दे, अपनी सारी दौलत में दीन पर खर्च करके अपनी हर एक सांस को दीन के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, खबरदार अब मत कहना ये बात, वो मौका अब तुझे नहीं दिया जाएगा। दुनिया का कानून है, दुनिया की दस्तूर है, जो एक बार वहां से आ जाता है दोबारा जिस्मो जिस्मानियत के साथ दुनिया वालों के सामने नहीं आया करते। अब तुम्हें नहीं भेजा जाएगा। तो हाथ मलने से पहले इस हाथ को ठीक कर लो। कब्र में हम जाएंगे, रूह डाला जाएगा, हम जिंदा होंगे, सवाल होगा, बता नमाज पढ़ा है, रोजा रखा, हज किया। इसी सवालों में तो सवाल होगा, मा दीनों का, मा कुंत तकुल फी अब्याज रजुल मन रब्बो का। तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? जिसकी नमाज ठीक होगी, जिसका रोजा ठीक होगा, जिसका अमाल सही होगा, वही कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जो जिंदगी गुजार रहा है नमाज छोड़ के, ऐसे लोग की कहाँ क्या है, ऐसे लोग कहाँ से कहेंगे? जिस पर अल्लाह का फजल होगा वही वहां पर जवाब देंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये कुर्बानी का महीना सामने है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ले गए थे और बेटे से कहे थे, बेटा चलो दावत खाने जाना है दोस्त के यहाँ। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को क्या कहा? खलील, तू मेरा खलील है। तो खलील किसको? खलील का माने होता है दोस्त। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा? तू मेरा दोस्त है, तू मेरा खलील है। अब अल्लाह ने फरमाया, कब फरमाया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बेटा मिला। दुआएं करते करते रात के अंधेरे में रोया करते थे कि अल्लाह मुझे बेटा दे दे, बेटा दे दे। एक बीबी के गोद से बेटा जन्म नहीं लिया, दूसरी शादी की हजरत हाजरा से एक बेटा जन्म लिया। वो बेटा कब हुआ? जब दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे, जिसमें कमजोर हो चुके थे, बुढ़ापे में पहुंच चुके थे। अल्लाह की बारगाह में रात के अंधेरे में उठ के दुआ करते हैं। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और एक बेटा दिया। बेटा दिया तो वो कोई बेटा आम बेटा नहीं था, नबी दिया, नबी। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक नबी दिया जिसका नाम इस्माइल है। क्या किस्मत होगी उस माँ की, एक नबी की बीबी है तो दूसरी तरफ नबी की माँ भी है।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ की क्या किस्मत होगी कि एक तरफ से वो नबी की माँ है, दूसरे जानिब से नबी की बीबी भी है, हजरत इब्राहिम की बीबी है, हजरत इब्राहिम भी नबी है, हजरत इस्माइल की माँ है, हजरत इस्माइल भी नबी है। बुढ़ापे के आलम में एक बच्चा मिलता है। एक बच्चा जब मिला तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहिम अपने बीबी और बच्चे को जंगल में फला वादी में छोड़ा। अल्लाह अकबर। बुढ़ापे में बहुत मांगने के बाद एक मासूम बच्चा मिला है। उस बच्चे को हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, हाजरा चलो एक जगह जाना है। हजरत हाजरा तैयार हो गई। क्या बीबी थी वो, पूछती भी नहीं कि कहाँ जाना है, कुछ नहीं पूछी, सिर्फ चल रहे हैं तो चल रहे हैं। कहाँ पहुंच गए? मक्का शरीफ। कहाँ पहुंच गए? मक्का शरीफ।